नमस्कार दोस्तों। यूके और अमेरिका के सैन्य अधिकारी पीओके पहुंच चुके हैं। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। भारत के द्वारा चेतावनी भी दी जा रही है कि बार बार कि ये हमारा संप्रभुता का उल्लंघन है, ये हमारे जो धरती है उस पर इंटरफेयर करना है। लेकिन इसके बाद भी ये जो रेड लाइन है ये क्रॉस करते चले जा रहे हैं यूके और अमेरिका। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है भारत में। जो अमेरिका है और यूके यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों चाहते हैं कि जो भारत में लोकसभा चुनाव है उसमें इंटरफेयर करे, क्योंकि भारत का जो कड़ी आपत्ति है उसके बावजूद भी ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो पीओके है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पीओके ये है, ये जो लाइनिंग दिख रही है यहाँ पर, ये इसके बीच में पीओके है, यहीं पर है लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है। फिर इसे ही भारत, ये कि पूरे जम्मू कश्मीर का हिस्सा ही है, भारत इसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के कब्जे में है इतना क्षेत्र। भारत की तरफ से सख्त विरोध जताया गया है इन सब मुद्दों को लेकर। इसके बाद भी अमेरिका और ब्रिटेन कंटिन्यूअसली जो कश्मीर इशू है उसको रेज कर रहे हैं, उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। दोनों देश भारत की ओर से जो रेड लाइन है उसे बार बार क्रॉस कर रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत का जो आंतरिक मामला है इसमें पश्चिमी देश हस्तक्षेप और भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि ब्रिटिश और अमेरिकी जो सैन्य कर्मी है, हालिया में उनकी जो दौरा हुआ है, ये देखिए गिलगिट और बल्टिस्तान का जो एरिया है यहाँ पर ये दोनों अधिकारियों का दौरा किया गया है। ऐसे में इस क्षेत्र में इन दोनों ही देशों के जो सैन्य कर्मी है, इससे भारत में बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया और उकसावा वाली प्रतिक्रिया मानी जा रही है कि इससे भारत में बहुत ज्यादा उकसावा हो सकती है। एक स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में जो ब्रिटिश उच्चायुक्त है उसके जो रक्षा सलाहकार रहे हैं ब्रिगेडियर पाल है हर्स्ट, उनके गुरुवार को शुक्रवार पाकिस्तान में यूके डिफेंस के अकाउंट पर अपनी ओर से अमेरिकी वायुसेना कर्मी की तस्वीर पोस्ट की गई थी। इन तस्वीरों के आने के बाद भारतीय सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं बड़े पैमाने पर रिएक्शन देना शुरू कर दिए। रिएक्शन क्या दे रहे हैं कि भारतीय सोशल जो यूजर हैं उन्हें बता रहे हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं ये भारत के जो संप्रभुता है इसमें लगातार यानी कि इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी में भी भारत विरोध जता चुका है। इस साल जनवरी में भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो ब्रिटेन के उच्चायुक्त है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की यात्रा पर जो ब्रिटिश सरकार है उसके सामने भारत ने कड़ा विरोध जताया है कि भाई आप, ये एरिया हमारा है, इसे आप जान भी रहे हो तब भी हमारे जो संप्रभुता है उसको उल्लंघन कर रहे हो हमारे एरिया में जाकर से। ये किसी भी देश का जो संप्रभुता है और जो उसका एरिया है उसका उल्लंघन माना जाएगा। कोई दूसरा देश है इसमें नहीं जा सकता है। हालांकि जॉर्डन, लीबिया, माल्टा में भारत के राजदूत रहे हैं अनिल त्रिगुणायत, उनके द्वारा कहा गया है कि जो ब्रिटिश अधिकारी हैं ऐसी यात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इंडिया है उसके आंतरिक मामलों में कि जो प्रति संवेदनशीलता है उसको कमी को भी दिखाता है। कमी कैसे दिखाता है? इस यात्रा से यूके सरकार का जो पाखंड है वो उजागर होता है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, उसका पाखंड क्या है? पाखंड एक तरफ तो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है यूके, दूसरी तरफ भारत का जो विवादित एरिया है उसमें इंटरफेयर कर रहा है। भारत की जो संप्रभुता है, जो भारत का एरिया है उसका वायलेशन कर रहा है, जो रूल है उसे वायलेट कर रहा है। तो ये इसका जो दोहरा चरित्र है ये भी दिख रहा है। अमेरिका भी वही काम कर रहा है। अमेरिका एक तरफ तो भारत से जो द्विपक्षीय संबंध है उसे बना रहा है, एक तरफ जो इंटरफेयर कर रहा है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वाले हिस्से में, खासकर जो पीओके वाला हिस्सा है वहां पर ये अपना कर रहे हैं। कुछ भारतीय नौसेना के अनुभवी और रणनीतिकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि भारत को जो भू राजनीति में जो दो सीमांत देशों से खतरा है, सीमांत देश मतलब कि एक पाकिस्तान से खतरा है, एक चाइना से खतरा है। एक पाकिस्तान से खतरा है, एक चाइना से खतरा है। ये दो देश तो हैं जो भारत को खतरा लगातार इन दोनों देशों से बना है। उसके बावजूद भी यूके हो गया, यूएस हो गया, यानी कि जो अमेरिका है, ये दोनों ही देश इनडायरेक्ट रूप से भारत का जो संप्रभुता है उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भारत का जो ग्राफ है ये लगातार ग्रो कर रहा है। भारत का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी देश इमर्ज करके एकदम से सुपर पावर की तरफ बढ़े, क्योंकि एक तरफ चाइना ग्रो कर रहा है तो उसे भी काउंट कर रहा है अमेरिका के द्वारा। और पश्चिमी देश यह भी नहीं चाहते हैं कि कोई एशिया का देश एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभरे, क्योंकि भारत का कद बढ़ रहा है, भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, भारत का पावर भी बढ़ रहा है, भारत स्पेस सेक्टर में भी बढ़ रहा है। तो इन सब सारे मुद्दों को देखकर अमेरिका और जो यूके हैं ये चाहते हैं कि भारत की जो इस समय वर्तमान सरकार है वो भी गिर जाए, और भारत का जो इशू है उसको मुद्दा में मतलब इशू है उसको, जो बॉर्डर यानी कि टेंशन वाली एरिया है उसको इशू बना दिया जाए। इशू बनाने के बाद भारत का जो ग्रोथ है रुक गया है, क्योंकि जो इनवाइट किया गया है
इनवाइट किया गया है यूके के अधिकारियों के द्वारा। तो इनवाइट किसको किया गया है? जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटाई गई थी, तो कुछ कश्मीरियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था इसके विरोध में, 370 के विरोध में। तो जब इफ्तार पार्टी दी गई थी अमेरिका दूता भारत के अंदर अमेरिकी दूतावास की तरफ से, तो उसमें जो प्रदर्शनकारी हैं, जो भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें भी इनवाइट कर लिया गया था कि आप भी आओ, आपको भी इनवाइट किया जा रहा है। तो इन सब सारे चीज़ों को लेकर दिखाता है कि जो यूके है, यूएस है, भारत का जो संप्रभुता है, उसमें बार-बार भारत का जो आंतरिक मामला है, उसमें बार-बार इंटरफेयर कर रहे हैं। न केवल पाकिस्तान और चाइना से दिक्कत है, क्योंकि च पाकिस्तान और चाइना तो बॉर्डर एरिया शेयर करते हैं भारत से, बल्कि यूके और यूएस, ये पश्चिमी देश, ये नहीं चाहते हैं कोई एशिया का देश या इंडिया जैसा देश इमर्ज करके आगे बढ़े, क्योंकि इंडिया इस समय कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, भारत का कद भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये था इशू। थैंक यू।